हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सीखते हैं हम आगे प्रोसीड करते हैं इंटीग्रेशन को। कल हमने स्टार्ट किया था, तो हम इसमें सीखेंगे इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन fx by gx। इसका इंटीग्रेशन जहां पे ये fx और gx पॉलिनोमियल्स है। क्या है? पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि जिसमें x का जो पावर आएगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल। तो fx और gx दोनों पॉलिनोमियल है, तो कैसे करेंगे? यहां पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब ये जो fx है इसका डिग्री नीचे वाले के डिग्री से बड़ा है, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है सॉरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेथड जो है इसका, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड देन यूज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मतलब आप क्या करो, ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करो, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं। ठीक है, जो उसका भाग करने पे जो आता है उसको कोशेंट बोलते हैं, और लास्ट में जो बचा उसको रिमाइंडर बोलते हैं। जिसको डिवाइड किया उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? बेसिकली fx हमारा डिविडेंड होगा, fx की जगह पे ये चीज पुट करेंगे, डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ टेक इट्स एप्लीकेशन। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छे से इसको समझने के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2 dx। ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको कैसे सोचेंगे? यहां पे इसका जो डिग्री है वो 3 है और डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, डिग्री समझ में आता है, हाईएस्ट पावर 3 है 1 है, तो डिवाइड करो x प्लस 2 से न्यूमरेटर को डिवाइड करो। x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। यहां x क्यूब है, x स्क्वायर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग को डिवीजन आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से करेंगे। जो हो गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर आएगा, यहां माइनस माइनस कट गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x ऐसा आएगा, माइनस माइनस ये कटा, माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 7x माइनस 7 किया है, माइनस 14 हो जाएगा। ये हो गया प्लस प्लस कटा 14 माइनस 2 12। तो ये कितना है? ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका कोशेंट है, ये आपका डिवीजर है। ठीक है, और ये आपका डिविडेंड है। डिविडेंड मतलब जिसको हमने डिवाइड किया। ठीक है, अच्छा, तो ये जो डिविडेंड है इसको क्या लिख सकते हो? डिवीजर इंटू कोसेंट, यानी x प्लस 2 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 डिविजन इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर यानी प्लस 12, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो बेसिकली इसका वैल्यू ये आ गया। अब ये उठा करके इसके जगह पे इंटीग्रेशन में डाल दो। इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसकी जगह पे ये डालो x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 प्लस 12 डिवाइड बाई x प्लस 2। अब आप क्या करो, डिवीजन बाई पार्ट्स, मतलब दिस पार्ट बाई दिस प्लस 12 बाई दिस, इसको बोलेंगे डिवीजन बाई पार्ट्स करो। x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 डिवाइड बाई कितना आएगा, x प्लस 2 प्लस 12 बाई एक्स प्लस 2, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। और यहां पे आपको दिख रहा होगा ये x प्लस 2 ये x प्लस 2 कट जाएगा, तो यहां पे खाली ये बचा, लिखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 dx प्लस कितना है 12 बाई एक्स प्लस 2 है, 12 को बाहर करो, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 2, अलग अलग करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 प्लस 12, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2, एक्स का कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 7 को बाहर करो, और dx का मैंने 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 12। अब हमने कल पढ़ाया था 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, ln बोलो log बोलो एक ही बात है। तो 1 बाई एक्स प्लस 2 का कितना होगा, ठीक है, तो 1 बाई एक्स प्लस 2 का अभी के लिए लिख लो log x प्लस 2 होगा, ठीक है। कैसे होगा ये हम बताएंगे, थोड़ी देर के बाद बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो जैसा 1 बाई एक्स को ट्रीट करते हैं तो वैसा ही 1 बाई एक्स प्लस 2 को भी ट्रीट करते हैं। कितना हो जाएगा log x प्लस 2, यहाँ पे 2 से 2 काट दो, ऑफ कोर्स यही आपका आंसर हो गया। तो बेसिकली मैंने एग्जांपल ये लिया कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सही है। सेम इसी टाइप का और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आइडिया और क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको कैसे ट्राई करेंगे, सोचिए जरा। तो अगेन फॉर्म तुम देखो, न्यूमरेटर है, इसका डिग्री कितना है बताओ, 4 है। ये डिनोमिनेटर है, इसका डिग्री कितना है, 2 है। तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, जब भी न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो और डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करो। चलो डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड करो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस ये कट गया। इस बार का रिमाइंडर कितना आया है, 2 आया है, इस बार का रिमाइंडर 2 आ गया, ठीक है। तो चलो मतलब फिर क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू डिवीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोशेंट, ये कोशेंट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 2। तो बस x की पावर 4 प्लस 1 को उठा के यहाँ पे डाल दो, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, x पावर 4 प्लस 1 की जगह पे ये डालो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बाई नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन डिवीजन बाई पार्ट्स, दोनों को अलग अलग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कटेगा, ये कितना हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, प्लस यहाँ से 2 बाहर करो, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, छोड़ो इसको भी रहने दो, 2 बाहर कर लिए, ये कितना बचा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसका इंटीग्रेशन। अब आप करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, एक्स स्क्वायर अलग माइनस 1 अलग प्लस 2 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 का x प्लस 2 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये तो हुआ कि एकदम देसी मेथड कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली आप डिवाइड करके कर लो। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, वो थोड़ा समझते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा और हम लोग को इसी का प्रैक्टिस डालना है। फंडा ये है कि जैसा न्यूमरेटर है, जैसा डिनोमिनेटर है, वैसा हम न्यूमरेटर को बनाएंगे। इसके लिए याद ये रखना है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये ट्रिक याद रखना है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कहावत सुना होगा, खरबूजा वाटरमेलन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला खरबूजा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये ऊपर वाला खरबूजा है, तो ये क्या करेगा, इसको देख के अपना रंग बदलेगा। अच्छा, रंग कैसे बदलेगा, देखो ध्यान से। तो नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर जो है एक्स की पावर 4 प्लस 1 है, उसको ऐसे लिखेंगे एक्स की पावर 4, हम जानबूझ के माइनस 1 कर देते हैं, माइनस 1। ठीक है, अच्छा माइनस 1 करेंगे तो यहाँ प्लस 1 लाना है, तो यहाँ पे प्लस 1 करना पड़ेगा इस माइनस 1 को बैलेंस करने के लिए, और फिर ऊपर से एक और प्लस 1 है। ध्यान दो, हमने माइनस 1 किया, अब इस माइनस 1 को कैंसिल करने के लिए प्लस 1, अब पहले से एक 1 तो था ही, उसको लिख दिए यहाँ पे, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ठीक है। अब ध्यान दो, ये हो गया एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 बाई एक्स पावर 4 प्लस 1, डिविजन बाई पार्ट्स, एक्स पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो रंग बदलने वाला कहानी अब आएगा। एक्स की पावर 4 माइनस 1 कितना होगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे 2 बाहर करो, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कटा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 2, इसका आंसर tan इनवर्स x प्लस c लास्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, मतलब अभी भी रहना है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। तो इतना ही आंसर पिछले मेथड से भी आया था, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ा, देखो इसमें डायरेक्टली मतलब तुरंत हो गया, उसमें हम लोग पूरा डिवाइड किए थे तब हुआ, तो ये मेथड क्या हुआ, शॉर्ट पड़ा थोड़ा सा, है ना। अच्छा, आंसर तो यहाँ मैच कर गया, पिछले वाले केस का भी आंसर यही आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर हमेशा मैच करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अलग अलग आंसर भी आता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा मैच करेगा। तो ये क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx फर्स्ट है, सेकेंड इंटीग्रेशन cot स्क्वायर एक्स dx, थर्ड इंटीग्रेशन sin स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये sin स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। आप लोग बस 1 मिनट इसको सोचो।
ठीक है। जैसे tan स्क्वायर एक्स है, तो फर्स्ट ट्राई करो पहले खुद से, वीडियो पॉज करके खुद से पहले ट्राई करो, नहीं बनेगा फिर सॉल्यूशन देखो। tan स्क्वायर एक्स है, अब tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, मतलब इंटीग्रेशन का, ठीक है। सिंपल सा चीज है, इसको क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि हमें पता है सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दिया, यहाँ पे रख दिया। तो ये हो गया, अलग अलग कर लो, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है माइनस 1 का x प्लस c, हो गया, खत्म क्वेश्चन। ये दूसरा वाला कॉट स्क्वायर एक्स है, बहुत ही सिंपल, कॉट स्क्वायर एक्स क्या करना है, अगेन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कल पढ़ाया था मैंने, कितना होगा, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, माइनस 1 का x प्लस सी, इसका ये इंटीग्रेशन हो गया। अब बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। बेसिकली दो पैटर्न समझना होता है, 1 माइनस 1 और कॉस के बीच में माइनस, 1 और कॉस के बीच में प्लस। तो ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका आंसर ऑलवेज होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब पैटर्न अच्छे से याद रखो, 1 माइनस रहे कॉस तो 2 साइन स्क्वायर में जाएगा, 1 प्लस कॉस रहे 2 कॉस स्क्वायर में जाएगा, और एंगल का हाफ, ये जो थीटा है यहाँ पे क्या है, थीटा बाई 2 है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ पे थीटा बाई 2। अब मान लो यहाँ पे 5 थीटा है, मान लिया 5 थीटा है, तो 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ यानी 5 थीटा बाई 2, है ना। 1 माइनस कॉस, यहाँ पे 7 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर 7 थीटा बाई 2। आई होप समझ में आ रहा है, 1 माइनस कॉस में 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस में 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ। अच्छा, ये जो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो हमको तो पता है 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 निकाल लो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल इसमें कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह पे 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 dx, है ना। तो आप अलग अलग करो, 1 बाई 2 का अलग करो, माइनस कॉस एक्स बाई 2 का अलग करो, ठीक है। यहाँ पे 1 बाई 2 बाहर करो, इंटीग्रेशन dx, माइनस यहाँ पे 1 बाई 2 बाहर करो, कॉस एक्स dx। अच्छा, 1 बाई 2 dx का इंटीग्रेशन x, मैंने 1 का इंटीग्रेशन x, सॉरी dx का इंटीग्रेशन नहीं होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है, और माइनस हाफ cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा, प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर।